बरेली का ताजदार इश्का मुफ्ती कहता है कैसे होगा जब कोई काम ना आए, वहाँ काम किसने आना है? बरेली का ताजदार कहता है हशर का दिन, सूरज सवा मील पर, तांबे की जमीन, नफ्सो नफ्सी का आलम, जहाँ कोई काम नहीं आ रहा वहाँ क्या होगा? इश्का मुफ्ती कहता है पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। जहाँ कोई काम नहीं आ रहा, आला हज़रत कहते हैं वहां हुजूर अल्लाह के हुजूर क्या करेंगे? मुजदा, खुशखबरी। किसकी? शफात की। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों क्यों आए हो? सुनो सुनो, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोएंगे, हमें हंसाएंगे। और शाह साहब किसके लिए? आला हज़रत है। फिर रज़ा तो रज़ा ना। अब जरा तवज्जो करना जी, खत्म नबूवत के लिए बाहर क्यों नहीं निकले? बोला जी हमें तो किसी ने कहा ही नहीं है। नामूस रिसालत के लिए बाहर क्यों नहीं निकले? बोला जी हमें तो किसी ने कहा ही नहीं। फिर रज़ा तो रज़ा है ना। मेरे रज़ा ने कहा, तू कहता हमें किसी ने कहा नहीं। सुन, दिल आला हज़रत के दिल निकल जाने की जा है, किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जा है, किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। बहुत करीब आ गया हूं अपने मौजू के, बहुत करीब। अभी तक हुजूर आए नहीं, अभी तक आला हज़रत कहते हैं आएंगे आएंगे आएंगे। हाँ चलो हसरत ज़दो, सुनते हैं वो दिन आज है। थी खबर जिसकी कि वो जलवा कराते जाएंगे, आएंगे जाएंगे आएंगे। अभी तक आए नहीं, अभी तक आना है, आना है, आना। सूरज सवा मील पर, तांबे की जमीन, नफ्सो नफ्सी का आलम, बाप भाग गया, माँ भाग गई, बेटी भाग गई, भाई भाग गए, दोस्त भाग गए, रिश्तेदार भाग गए। करीब कोई भी नहीं आ रहा। बंदा डर रहा है, भाई करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं। फरिश्ते भी नहीं सुन रहे, नबी भी कह रहे हैं कहीं और जाओ, क्या करूं। इतने में घबरा रहा है। आला हज़रत कहते हैं ओ हुजूर आ गया। हाय हाय। आला हज़रत कहते हैं ओ हुजूर आ गए। अब मैं शेर पढ़ने लगा हूं आला। अब आला हज़रत कहते हैं इस अमल में पूरा नक्शा मैंने कुरान पढ़कर आपके सामने बयान किया, कोई काम नहीं आ रहा। इतने में अचानक ओ हुजूर आ गए। अब जैसे ही हुजूर आए ना, आए हाय। बरेली का ताजदार कहते हैं हुजूर आए भी कैसे? हम परेशान थे, हम रो रहे थे, हमें टेंशन थी। लो वो आए, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। किसकी तरफ जनाब? हम
सारी जिंदगी आला हजरत कहते रहे हम फकीरों, हम फकीरों, हम फकीरों, हम फकीरों। रजा तो फिर रजा है ना। आला हजरत कहते थे फकीरी वकीरी कोई नहीं, इतने फड़े हो अगलिया ने, फरिश्तिया ने फड़े होया। शाह साहब इधर कड़ी लगी पड़ी है, असीरी नहीं, फकीरी नहीं, सारी जिंदगी कहते रहे फकीर फकीर फकीर। बोला फकीरी रह गई दुनिया में, यहाँ तो पकड़ हो गई, हथकड़ी लगी पड़ी है, गिरा हुआ है हम असीरों की तरफ। अब मैं यहाँ पर एक बात बयान करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं 2-4 मिनट ऊपर ले लूं, ले लूं। अब आला हजरत कहते हैं हम असीरों की तरफ। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा पता कौन सा है? सदर पाकिस्तान। वजीर आजम को हटा सकते हो, सदर को नहीं। पिछली पीडीएम ने इमरान खान को उठा के नीचे फेंका। सदर किसका था? पीटीआई का, आरिफ अलवी। 5 साल में 3.5 साल इमरान खान के, 1.5 साल बचा। 1.5 साल में सदर को कोई नहीं हटा सका। क्यों? सदर सबसे बड़ा ओहदा है, सदर को हटा सकता ही कोई नहीं है, सदर सबको हटा सकता है। अब सदर सबसे बड़ा ओहदा है, बंदे को हथकड़ी लगी हो, उधर से सदर पाकिस्तान आ जाए और आके देखे कि खिजरुल इस्लाम को हथकड़ी लगी है, तो वो कहे कि क्यों हथकड़ी लगाई, खोलो। तो सदर पाकिस्तान से बड़ा ओहदा पाकिस्तान में कोई नहीं। लेकिन जब वो कहेगा ना खोलो, तो खुशदार वालों 10 मिनट लग जाएंगे सदर के ऑर्डर के बावजूद हथकड़ी खोलने में। भाग के जाएगा एसएचओ, चाबी लाएगा, चाबी लाके लगाएगा, और चाबी जिसके पास थी वो सिपाही था। हो सकता है सिपाही उस टाइम वॉशरूम में हो, अब वो फारिग होगा तो बाहर आएगा, अब उससे चाबी लेनी है। अरे जल्दी कर, सदर का ऑर्डर है। वो कहे साईं सबर तो करो, है? तो वो वॉशरूम से बाहर निकला, चाबी दी उसने, चाबी दी उसने, लाके चाबी लगाई, हथकड़ी। 10 मिनट लग गए हथकड़ी खोलते हुए। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, मजा ना आए आपको इस जुमले का तो आज के बाद मैं तकरीब छोड़ दूंगा, और अगर मजा आए तो फिर आपने मेरा साथ देना, जो मैं कहूं वो करना है। आला हजरत कहते सदर पाकिस्तान का ऑर्डर था, सदर से बड़ा ओहदा कोई नहीं, हथकड़ी लगी हुई थी, उसने कहा खोलो। 10 मिनट लग गए। इतने बड़े ओहदे के बावजूद 10 मिनट लग गए हथकड़ी खोलते हुए। ये ओहदा थोड़ी है। आपने कहना ये ओहदा थोड़ी है। आहा नहीं, एक दफा जरा मेरे साथ। आला हजरत कहते हैं 10 मिनट लग गए हथकड़ी खोलने में, ये ओहदा थोड़ी है। नहीं, सुभान अल्लाह का मकाम नहीं है अभी कहना। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जरा साथ तो मजा आएगा। ये ओहदा थोड़ी है। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसको पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये ओहदा, ये ओहदा थोड़ी है। अरे 10 मिनट लग गए। हमने कहा आला हजरत से हाथ जोड़ के, हमने कहा सरकार पाकिस्तान में से बड़ा ओहदा कोई नहीं है, सबसे बड़ा ओहदा यही है। बोला ये क्या ओहदा है खिजरुल इस्लाम, इतना बड़ा बंदा कहे हथकड़ी खोलो, 10 मिनट लग जाए हथकड़ी खोलने में, ये ओहदा थोड़ी है। हमने कहा फिर आप बताइए ना ओहदा क्या होता है। अब आला हजरत बोला ओहदा ये होता है, हशर का दिन होगा, सूरज सवा मील पर, तांबे की जमीन। नबी कह रहे हैं कहीं और जाओ, फरिश्ते कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे। माँ बाप सब भाग गए, हथकड़ियां लगी पड़ी हैं, सवा मील पर सूरज, तांबे की जमीन, बंदा पसीने में कांप रहा है। अब क्या होगा? आला हजरत कहते हैं उधर से हुजूर आ गए, तो फरमाया जब हुजूर आएंगे तो हुजूर ने ये थोड़ी कहना है खोल, ये खोल, ये तो मोहताजी है चाबी की, और ये ओहदा थोड़ी है, ये तो चाबी की मोहताजी है। सरकार ने आके ये थोड़ी कहना है खोल। फरमाया उधर से हुजूर आएंगे, हमें हथकड़ी लगी होगी, जैसे ही हुजूर आएंगे ना टूट जाए। है जी, मैं आला हजरत को पढ़ रहा हूं, अगर आप आला हजरत को सुनते हुए इतना होली बोलोगे तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। पूरा मजमा हाथ उठा के जरा कह दे। आला हजरत कहते हैं जैसे ही हुजूर आए खोल नहीं, खोल तो मोहताजी है, और मेरा नबी मोहताज नहीं है। मेरे नबी का मकाम ये है, उस दिन अल्लाह ने तो हशर कायमी मुस्तफा की इज्जत दिखाने के लिए किया है। टूट जाएंगे सभी आशियों के फौरन, कैदो बंद कब हशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हशर में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की।
और जैसे ही ताकत खुलेगी फिर क्या होगा, फिर मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, फिर देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाया कना सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ। अब क्या होगा, खिरमने इशियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। आखिरी शेर की तशरीह कर रहा हूं, चूंकि जो टाइम मैंने इजाफी लिया है 47 की भी 47.5 की भी, ओहो फार्म 47 ठीक नहीं है ना, इसलिए नहीं आ रहा। फार्म 47 की भी कोई हद होती है ना, अब हद से नहीं बढ़ सकते। हालांकि इसके अशार अभी बहुत हैं और नक्शा भी बहुत सारा बाकी है, लेकिन आखिरी तशरीह करने लगा हूं। आला हज़रत कहते हैं लो वो आए, हुजूर आ गए मुस्कुराते, हम रो रहे हैं हुजूर से, हम असीरों की तरफ। अब खिरमन, खिरमन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं रजा। यहां तो बंदे को रात ख्वाब आता, सुबह उठ के नात लिखना शुरू कर देता, कहता मैं नात लिखी है। रजा ऐसा नहीं है, तो मैं तलवार की धार पे खड़ा होता हूं, तलवार की धार पे खड़ा होता हूं जब नात लिख रहा होता हूं। खिरमन, खिरमन किसको कहते हैं, एक होती है जमीन, उसमें चलाया जाता है हल। जब हल चलाया जाता है ना हल, तो जब हल चल जाए और दाना डाल दें, इसको कहते हैं खेत। जब छोटा छोटा पौधा निकल आए खेत, और जब वो खेत बड़ा हो जाए ना, बड़ा फसल पूरा तैयार हो जाए, उसको कहते हैं खलियान। जो खलियान होता है ना, उसे कहते हैं खिरमन। आला हज़रत कहते हैं हमें हथकड़ी लगी थी, उधर से हुजूर आ गए, हुजूर मुस्कुराते हुए आए। खिरमने इसियां, आला हज़रत कहते हैं हमारे छोटे छोटे गुनाह थोड़ी थे, हमारा तो गुनाहों का पूरा फसल तैयार था। खिरमने इसियां मुजाफ मुजाफ इलैहि की तरकीब है। कहते हैं कि खिरमने इसियां, आला हज़रत कहते हैं उधर से हुजूर आ गए, हमारा गुनाहों का फसल तैयार था। क्या हुआ, बिजली गिरा दी, सारा गुनाहों का फसल ही जला कर रख दिया सरकार ने, साड़ के रख देता हुजूर। आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं खिरमने इशियां पे अब बिजली गिराते जा। और जैसे ही सरकार ने खिरमने इशियां जला दिया, बिजली गिरा दी, अब क्या कहते हैं आला हज़रत कहते हैं लो भाई अब हम शेर हो गए। अब हम क्या हो गए, ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो नमाजें छोड़ दें, रोजे छोड़ दें, हज छोड़ दें, ज़कात छोड़ दें, बोला बस मकीने गुंबदे खदरा कॉन्फ्रेंस में गए थे बाबा हम तो बख्शे गए। ये उनकी बात आला हज़रत कर रहे हैं जो नमाजें पढ़ रहे हो फिर हज़रत उमर की तरह डर रहे हो, जो रोजे रख रहे हो फिर हज़रत उस्मान की तरह डर रहे हैं। कब्र की तरफ देख कर कहें ये बड़ी मुश्किल रात है। हज़रत उस्मान गनी जिनके बारे में अल्लामा कह रहे थे कि 2 मरतबा जन्नत, वो जिन्हें जन्नत 2 मरतबा मिल गई, वो कब्र को देख कर कह रहे हुजूर ने मुझे बताया ये रात बड़ी डाढ़ी है। ये बातें उनके लिए ऐसा नहीं नमाजें ना पढ़ो, रोजे ना रखो, नमाज हो रही है बाहर चौक में बैठे रहो, बोलो बस बस हम गए थे गुंबदे खदरा कॉन्फ्रेंस में। ये उनकी बात नहीं हो रही, ये उनकी हो रही है जो नमाजें पढ़ भी रहे हो और फिर डर भी रहे हो। हजरत मुफ्ती बलोचिस्तान के बारे में मुझे अल्लामा साहब बता रहे थे कि इस उम्र में भी मैंने कभी बगैर जमात के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ, ये बात इनकी हो रही है। जो बंदा ऐसा भी हो फिर खुदा से डरे भी, ऐसा नहीं कि बेअमली करो, नमाजें ना पढ़ो और बोला बस सरकार बख्शवा लेंगे। ऐसों को तो ज्यादा लित्तर पड़ेंगे कि तूने शफात का माना गलत ले लिया अपने माना में। हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन होकर सारी रात सजदे में रहते थे, तू कौन होता है जो नमाज छोड़ दे। तो ये उनकी बातें नहीं हो रही। और जैसे ही सरकार ने आखिरी शेर गल मुक गई, जैसे ही सरकार ने खिरमने इशियां पर बिजली फेरी ना, आला हज़रत तो फिर आला हज़रत है, आला हज़रत कहते टेंशन खत्म। अब वो पुल जिस पर लोग डर रहे थे कि इस पे से कौन गुजरेगा, आला हज़रत कहते पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा पता है किसको कहते हैं, एक एक पुल से यूं गुजरना है और बंदा थर 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 कांप रहा है, कैसे गुजरेंगे, बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है और वहां से गुजरना। आला हज़रत कहते हैं उधर से हुजूर आए और सरकार ने क्या किया, सरकार ने जैसे ही हथकड़ियां टूटी, खिरमने इशियां पर बिजली गिरी, आला हज़रत कहते हैं अब डरने वाले डरे, हम तो पाए कूबा। इसको कहते हैं पाए कूबा। ये यूं आला हज़रत कहते हैं उन पैर असी जोर नाल मारांगे, जोर नाल। क्यों, हमने कहा इतनी दलेरी आपके अंदर आ गई।
आप पहले अभी डर रहे थे पाए कूबा, अब आप इतनी दलेर हो गए पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। क्यों? इसलिए कि रब्बे सल्लम की सदा में वजह लाते जाएंगे। हमने कहा थोड़ी देर पहले इतना डर रहे थे, अब आप इतने दलेर हो गए, आप पुलिस सिराज पर भी पांव जोर जोर से मार के जाएंगे। बरेली का ताजदार कहता है कट्टा किले ते जोर देंदा है। हम अपनी बात पर नाज थोड़ी कर रहे हैं, हमें अपने मदरसों पर नाज थोड़ी है, हमें अपनी मसाजिद, हमें अपने इदारे, हमें अपनी दीवारों पर नाज थोड़ी है। हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि हमने अल मरकज इस्लामी बनाया था, हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे हमने जामिया निजामिया जामिया रिजविया बनाया था। ये नाज जामिया इस्लामिया जामिया रिजविया जामिया नईमिया पर नहीं है, ये नाज किस पर है? बोला आज ये पांव जोर जोर से हम इसलिए मार के जा रहे हैं कि वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते